नमस्ते ब्यूटीफुल सोल्स, स्वागत है आप सबका लाइट हाउस टेरो 369 में। दोस्तों मैं आज लेकर के आई हूँ एक बहुत ही प्यारी सी लव रीडिंग, और ये एक पिकअप कार्ड लव रीडिंग है। यहाँ पर आपके सामने दो पाइल्स हैं। ये है क्लियर क्वार्ट्स, आप ठीक से देख लें। ये है क्लियर क्वार्ट्स और ये है रोज़ क्वार्ट्स। आपको जो भी पाइल अपनी ओर ज़्यादा आकर्षित कर रही है, अपने इंट्यूशन को फॉलो करें और इन दोनों में से जो भी पाइल आपको ज़्यादा आकर्षित कर रही है, आप उस पाइल को चुनें और गहरी सांस लें। रीडिंग की एनर्जी के साथ कनेक्ट होने की कोशिश करें। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें, जिससे कि आप आसानी से इस वीडियो की एनर्जी के साथ कनेक्ट हो जाएं। तो आइए हम चलते हैं रीडिंग में। तो वो सब लोग जिन्होंने पाइल नंबर 1 चुना है, आइए देखते हैं आपके लिए क्या है, रीडिंग में क्या मैसेज है। जिन्होंने भी क्लियर क्वार्ट्स चुना है, मैंने कार्ड्स पहले से निकाल कर रखे हुए हैं, तो हम पहले कार्ड्स को ले लेते हैं। जिस ऑर्डर में मैंने कार्ड्स को निकाले थे उन्हीं ऑर्डर में मैं यहाँ पर कार्ड्स को रख रही हूँ। ऑलराइट, तो यहाँ पर मुझे दिखाई पड़ रहा है कि आप में से किसी का दिल टूट चुका है। कोई है जिसने ये सोच लिया है कि अब इस रिश्ते में बहुत दगा मिल चुका है, बहुत धोखा मिल चुका है और इस रिश्ते में अब आगे नहीं बढ़ना है, या इस रिश्ते को अब और आगे कैसे लेके जाया जाए। आपने अपनी हर कोशिश की, आपने वो सब कुछ किया जो आप इस रिश्ते को बचाने के लिए कर सकते थे, लेकिन आपको बहुत ही ज़्यादा तकलीफ़ मिली, बहुत ही दुख मिला। आपको हर बार ये रहा कि आपके पर्सन ने क्या कहेंगे हम उसको, अपने बातों में दबा के रखा। उन्होंने कभी भी मतलब कि आपकी बातों को समझा नहीं, और एक थर्ड पर्सन है यहाँ पर जिसने आपको बहुत दुख दिया है। ये यहाँ पर जो बात समझ में आ रही है वो यही है साफ साफ कि आप अब इतना दुखी हो चुके हैं इस रिश्ते में कि आपको लग रहा है कि इस रिश्ते में आपने अपने मन से इस रिश्ते को अब छोड़ दिया है। आपने बहुत कोशिशें की, बहुत इंतज़ार किया, हर वो चीज़ की जो आपको करना था। आपने लोगों की बात ना सुन करके उस इंसान ने आपको जो कुछ कहा उसको सरेंडर किया, लेकिन वो इंसान हमेशा अपने ईगो में रहा, वो इंसान हमेशा अपने पावर में रहा, वो इंसान हमेशा अपने आप को सुपीरियर समझता रहा। उसने कभी भी आपको अपना नहीं समझा, या समझा भी तो खेलने का खिलौना समझा। आपका दिल अब इतनी बुरी तरह से टूट चुका है कि आपके लिए अब उस इंसान को वापस से एक्सेप्ट कर पाना इतना सरल नहीं है। वो इंसान हो सकता है आपके पास आए, क्योंकि यहाँ पर दिख रहा है कि उसकी ओर से वो बात करने की कोशिश करेगा और वो सोचेगा कि वो आपके पास बात करने के लिए आए, लेकिन वो इंसान के बात करने के आने पर भी आपका मन जो है अब वो इस मुकाम पर पहुंचा हुआ है कि उस इंसान को स्वीकार नहीं कर पाएगा। यहाँ पर हम ये कार्ड्स भी निकाल लेते हैं, द फिनिक्स, द चेजर, द फोटोग्राफ, द स्नेक। तो डेफिनेटली कोई थर्ड पार्टी यहाँ पर थी जिसकी वजह से आपके पर्सन ने आपके साथ में चालाकियाँ की, जिसकी वजह से आपके पर्सन ने आपका दिल तोड़ा, जिसकी वजह से आपके पर्सन ने आपको हमेशा गलत समझा या गलत ठहराया। अगर हम बात करें तो अब वो आपके जो पर्सन है वो आपके फ़ोटोग्राफ्स देखते रहते हैं, आपके बारे में सोचते रहते हैं और आपके साथ में जो पल गुजारे हैं उनको याद करते रहते हैं। तो जैसा कि मैंने कहा कि वो कोशिश करेंगे बात करने की, आपके पास आने की, लेकिन आपने जो है अब उनको ना स्वीकार करने का आपका जो मन बनाया हुआ है वो तय है। द चेज़र, वो आपको अब चेज़ करना चाह रहे हैं, वो आपको वापस आना चाह रहे हैं। हो सकता है सोशल मीडिया पर वो आपको फॉलो करते हों, छुप छुप के आपके फ़ोटोग्राफ्स देखते हों, आपके पोस्ट देखते हों, आपकी डीपी को देखते हों, कुछ भी वो कर सकते हैं। इस तरह से वो आपको इस तरह से चेज़ कर रहे हैं, आपके फ़ोटोग्राफ्स देख रहे हैं, क्योंकि वो आप वापस आना चाहते हैं। यहाँ पे जो फिनिक्स का कार्ड आया है वो यही बता रहा है कि अब वो अपने आप को चेंज कर चुके हैं, या इस रिश्ते को आगे लेके जाना चाहते हैं, नया मुकाम पे लेके जाना चाहते हैं, नया इस रिश्ते को नया करना चाहते हैं। ओवरऑल अगर हम देखें तो आपने इतना कुछ इस रिश्ते में किया है, इतना कुछ इस रिश्ते को दिया है, और आपको जो दिल टूटा है, आपका जो दुख पहुंचा है, आपको जो दर्द हुआ है, उसका कोई भी कंपनसेशन कोई नहीं कर सकता है। नो मैटर वो इंसान वापस आने की कोशिश करेगा, लेकिन आपको क्या करना चाहिए, आइए हम देखते हैं कि यूनिवर्स आपको क्या मैसेज दे रहे हैं। प्लीज़ यूनिवर्स, प्लीज़ गाइड मी। मेरे व्यूअर्स जो इस वक्त ये रीडिंग देख रहे हैं, क्या है मैसेज उनके लिए। एक कार्ड है जो यहाँ पर आया है, मुझे 2 कार्ड्स और दीजिए प्लीज़। ऑलराइट,
एक कार्ड और चाहिए होगा, ठीक है। तो हमको यहाँ पर यूनिवर्स की ओर से गाइडेंस मिल चुका है। आइए देखते हैं हमको क्या गाइडेंस है, क्या कह रहे हैं यूनिवर्स यहाँ पर। और 5 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड आया है, 2 ऑफ कप्स का कार्ड आया है और 8 ऑफ कप्स का कार्ड आया है। तो प्यार आपके रिश्ते में है क्योंकि आपने बहुत ज़्यादा प्यार किया है। ये इंसान आपकी ओर वापस आना चाहता है, ये बात सही है, लेकिन ये इंसान भरोसे के काबिल तो नहीं है। वो आपके पास आएगा, आपसे प्यार भरी बातें करेगा, आपको ये हो सकता है आपका कार्मिक रिलेशन है, इसलिए ये इंसान बार बार आपके पास आ रहा है, लेकिन वापस से ये इंसान आपको छोड़ करके चला जाएगा। ये इंसान आपके साथ में स्टेबल नहीं रहने वाला है। तो आपको अब खुद से डिसाइड करना है, क्योंकि फिलहाल तो आप कंट्रोल में हैं, आप इस एनर्जी पर पहुँचे हैं जहाँ पर कि आपको यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में बहुत वक्त लगा है। आप खुद में अकेले बहुत रोए हैं, कई रातों तक आपने अकेले अकेले रोया है, कई रातों तक आपने लोगों से अपने दुख को छुपाया है, कुछ नहीं कहा किसी को, बस चुप रहे और सब कुछ सहते रहे। लेकिन अब जो है आपको ये डिसाइड करना है कि आप इस इंसान को वापस अपने लाइफ में चाहते हैं या नहीं चाहते हैं, क्योंकि ये एक कार्मिक पैटर्न बना हुआ है आपकी लाइफ में। ये इंसान जाएगा, वापस आएगा, जाएगा, वापस आएगा और फिर से आपको दुख देगा। तो आप जब तक अपनी लाइफ में ये लेसन लर्न नहीं कर लेते हैं कि कोई भी चीज़ जीवन में स्थायी नहीं होती है, और कुछ लोग खास करके हमारे जीवन में हमको एक कार्मिक लेसन देने के लिए ही आते हैं। द मोमेंट वो लेसन हमारी सोल लर्न कर लेती है, हम उस रिश्ते से आगे बढ़ जाते हैं। तो अब अगर आपने अपने आप को हील कर लिया है, अगर आप जो है इस रिश्ते में अपने आप को संभाल चुके हैं, तो फिर आप इस रिश्ते में इस इंसान को नहीं एक्सेप्ट करेंगे, क्योंकि आपने तो डेफिनेटली ये है कि आपको पता चल चुका है। अगर जिस मोमेंट तक आपकी सोल ये लेसन लर्न कर लेगी कि अब आपको इस रिश्ते में आगे नहीं बढ़ना चाहिए, क्योंकि ये रिश्ता आपको ऐसे ही दुख दर्द देने वाला है। हो सकता है ये रीडिंग देखने के बाद आपको ये समझ में आए कि ये रिश्ता आपको कुछ और नहीं देगा, लेकिन सिर्फ दुख दर्द देगा, और अब तक जो दिया है आप उसको फिर से रिपीट नहीं करना चाहते, तो आप अपने आप को हीलिंग की ओर लेकर जाएंगे। आइए देखते हैं, अगर आपने अपने आप को हीलिंग की ओर लेकर गए तो फिर जो है रिश्ते में आपको क्या, आपकी लाइफ में आगे क्या होगा। अगर आप इस रिश्ते से आगे बढ़ गए तो फिर आपकी लाइफ में आगे क्या है, व्हाट इज़ देयर अहेड ऑफ यू। अगर आप इस रिश्ते में आगे बढ़ गए तो आपके लिए फिर आगे क्या है। 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है, नाइस। हम देखते हैं, और भी हमको 2 कार्ड्स दीजिए यूनिवर्स प्लीज़, 2 मोर कार्ड्स। आ गए हैं हमारे पास दोनों कार्ड्स, तो हम देख लेते हैं। यहाँ पर आया है पेज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड और 6 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड। तो आप अपने आप को जब यहाँ से इस इंसान से दूर लेकर जाएंगे, तो आप लोगों से एक टाइम आएगा जब आप अपने आप को हील कर चुके होंगे, और जब आपने अपने आप को हील कर लिया होगा तो फिर जो है आप लोगों से मिलना जुलना शुरू करेंगे, आप अपने स्टेबिलिटी पे काम करेंगे, आप अपने स्किल्स को एनहांस करेंगे, आप अपनी सारी की सारी जो भी स्किल्स हैं, जो भी आपकी कला है, जो भी आपको आता है, उसमें आप आगे बढ़ेंगे। और फिर पेज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, और बाद में हमारे पास में 6 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। तो बहुत ही खूबसूरत कार्ड है, ये कार्ड विक्ट्री का है। तो जिस दिन आपने अपने आप को हील कर लिया, इस रिश्ते से आगे बढ़ गए, आप स्टेबिलिटी की ओर बढ़ेंगे, आप जो है नई शुरुआत की ओर बढ़ेंगे। ये नई शुरुआत फिर आपके ऊपर डिपेंड करती है कि आप कैसी चाहते हैं, कि आप ये चाहते हैं कि कहीं किसी नए रिश्ते में जाना चाहते हैं, या अपने स्पिरिचुअल पाथ पे आगे बढ़ना चाहते हैं। इट इज़ ऑल अप टू यू। आप जो भी करेंगे, जो भी नई शुरुआत करेंगे, उसमें विजय आपकी है। आपको उसके बाद आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता, लेकिन सीधी सी बात है कि आपको ये कार्मिक लेसन जो है वो लर्न तो करना ही पड़ेगा। इसके बिना आपको कोई भी मतलब छुटकारा नहीं है। अब अगर आपको इस रीडिंग के बाद में भी समझ में आता है कि आपकी कार्मिक लेसन्स के बाद अब आपको क्या करना है, तो मैं तो आपसे यही कहूँगी कि आप अपने भगवान से, जिसमें भी आप मानते हैं, उसको प्रे करें और उनसे अपने शक्ति मांगे, उनसे बल मांगे कि वो आपको मदद करें और आप इस रिश्ते में अपने आप को संभाल पाएँ। अपने आप को ज़्यादा दुखी करने से, अपने आप को ज़्यादा दुख या देने से, या अपने आप को दुनिया से अलग रखने से, लोगों से मुंह फेर कर रहने से कुछ नहीं मिलने वाला, क्योंकि आपने बहुत कुछ ऐसा कर लिया है। अब आपने अपने आप को आगे लेके जाना शुरू किया है, तो ऑल द बेस्ट, आगे और बढ़िए, अपने आप को संभालिए और देखिए कि जीवन कितना खूबसूरत है।
अगर आपको ये रीडिंग पसंद आती है तो रीडिंग को लाइक कर लीजिएगा, शेयर कर लीजिएगा, जिससे कि मुझे भी थोड़ा सा इंकरेजमेंट मिले। और हाँ, ज़रूरी नहीं है कि सारी की सारी चीज़ें आपके साथ रेजोनेट करें। जो कुछ रेजोनेट कर रहा है उसको ले, बाकी की चीज़ों को आप छोड़ सकते हैं। एक चीज़ तो श्योर है, अगर आप तक ये रीडिंग पहुंची है तो देयर वॉज अ पर्पस, क्योंकि ऐसे ही हर कोई को हर रीडिंग नहीं मिलती है। तो ये रीडिंग अगर आप तक पहुंची है तो उसके पीछे एक पर्पस है, और उसको ध्यान में रखते हुए विश यू ऑल द बेस्ट। तो वेलकम पाइल नंबर 2। ऑल दोज पीपल जिन्होंने ये रोज कोर्स चुना था, ये रीडिंग उनके लिए है। तो गहरी सांस लीजिए, रीडिंग की एनर्जी के साथ कनेक्ट होने की कोशिश कीजिए। मैंने कार्ड्स पहले से निकाल कर रखे थे, और जिस ऑर्डर में मैंने कार्ड्स निकाले थे उसी ऑर्डर में पहले मैं कार्ड्स को अरेंज कर लेती हूँ, और उसके बाद में हम चलेंगे आपकी रीडिंग में। तब तक अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, शेयर कर लीजिएगा, थोड़ा सा एनकरेजमेंट दे दीजिएगा। ये रीडिंग आप तक तभी पहुँची है जब आप कि कहीं ना कहीं पर कोई ना कोई एनर्जी डेफिनेटली मैच कर रही है, क्योंकि उसके बिना ये रीडिंग आप तक नहीं पहुंचने वाली थी, ये बात तो तय है। अब हम देखते हैं कि क्या आया है आपके लिए रीडिंग में। सबसे पहले तो हम देखें कि जो कार्ड्स आए हैं वो बहुत ही खूबसूरत से कार्ड हैं। आपके रिश्ते में अभी तक शायद आप अकेले ही हैं। आप फिलहाल हो सकता है नो कांटेक्ट में हो, ये भी हो सकता है कि आपने किसी से प्यार किया था और उसने आपको नहीं समझा, या फिर आप खुद में ही सेल्फ सफिशिएंट अपने आप को फील करने लगे, या आपको कोई इंसान चाहिए था आपकी तरह जो आपको नहीं मिला। मुझे यहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी आ रही है कि आप अकेले ही हैं। आप कोशिश कर रहे हैं कि आपको कोई अच्छा सा पार्टनर मिले, लेकिन कहीं ना कहीं पर आपकी जो ये एनर्जी है वो बता रही है कि आपको अभी तक सफलता नहीं मिली है। और उसकी सबसे बड़ी वजह यही है कि आपने अब तक अपने आप को काम में बहुत ज़्यादा व्यस्त करके रखा था। आप एक वर्किंग पर्सन हैं और अपने काम में आपने अपने आप को इतना ज़्यादा व्यस्त करके रखा था कि आप दुनिया से डिस्कनेक्ट हो गए थे। आपका पर्पस था, आपने अपने आप को इसलिए डिस्कनेक्ट करके रखा था क्योंकि आप स्टेबल होना चाहते थे, आप पैसे कमाना चाहते थे, आप अपना खुद का घर बनाना चाहते थे, और उसके बाद जीवन में आगे बढ़ना चाहते थे। लेकिन उन सब को करते करते ये हो गया कि आप जो है अब लोगों से कम मिलने जुलने लगे, और उसकी वजह से आपके जीवन में एक अकेलापन आ गया। उसके चलते ये हुआ कि आपने लोगों से मिलना जुलना कम कर दिया, और आपको ये लगने लगा कि शायद लोग आपकी तरह नहीं हैं या आप लोगों की तरह नहीं हैं। साथ साथ में अभी आपको यहाँ पर जो अगर देखें तो करना क्या है कि आपने अपने ऊपर जो लिमिटेशंस डाल के रखी हैं, अपने आप को जो इतना बिजी करके रखा है, उससे आपको अब बाहर आने की ज़रूरत है। बहुत हो चुका, बहुत ज़्यादा आपने अकेलापन कर लिया, आप बहुत हद तक स्टेबल भी हो चुके हैं लाइफ में। एक्चुअल में आपको देखें तो किसी के सहारे की ज़रूरत इसलिए नहीं है कि आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं हैं, आप फाइनेंशियली बहुत स्टेबल हैं। आपको एक इमोशनल सपोर्ट चाहिए। साथ साथ में आपको अब आगे बढ़ना है जीवन में, तो अपने इंट्यूशन को फॉलो करना है। साथ साथ में आपको नेचर से कनेक्ट होना है। कुछ प्लांट्स पौधे लेकर के आइए अपने घर में, कुछ हरियाली आसपास रखें, सुबह में उठ करके हरी घास पर मॉर्निंग वॉक करें। इन सब से क्या होगा ना कि आपका जो है एक कनेक्शन बनेगा नेचर के साथ में, और नेचर फिर आपकी उस एनर्जी को लेकर के उस पर्सन तक जाएगी जिस तक उसको जाना है। क्योंकि आपके जीवन में दिख तो रहा है कि कोई है जो आकर के आपको कोशिश करेगा, आकर के आपके साथ बात करने की, आपको कोई प्रपोजल मिल सकता है आगे चलकर। लेकिन उसके पहले आपको अपने लिमिटेशन से बाहर आना होगा। आपको थोड़ा सा अर्थ एलिमेंट को अपने में स्ट्रॉन्ग करना होगा, थोड़ा सा अपना आत्मविश्वास बढ़ाना होगा, और थोड़ा सा नेचर के साथ और लोगों के साथ कनेक्ट होना होगा। आपको जब यहाँ पर प्रपोजल मिलेगा तो वो प्रपोजल कुछ ऐसा होगा कि आपने शायद सोचा ही नहीं होगा कि ऐसा भी कोई इंसान है, आपके आसपास का ही कोई इंसान है, आपका ही कोई कलीग है जिसके साथ में आपने काफ़ी समय गुजारा है, साथ में काम किया है। ऐसा कोई इंसान होगा जो आकर के आपको प्रपोज करेगा। आपको उस वक्त आपको बहुत ज़्यादा सोचना नहीं है। आप शायद अपना सोचने में वक्त बर्बाद कर देंगे, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज हो जाएंगे। आपको समझ में नहीं आएगा कि ये इंसान कैसे, इस इंसान ने कैसे मुझे प्रपोज कर दिया, मैंने आज तक कभी क्यों इस बारे में नहीं सोचा। तो आपको जब आपको ये प्रपोजल मिलता है उस वक्त आप ज़्यादा सोचिएगा मत, ज़्यादा सोचना मैं मना नहीं कर रही, लेकिन ओवर थिंकिंग मत करिएगा। और साथ साथ में
में कंफ्यूजन मत लाइएगा अपने आप में, क्योंकि ये जो इंसान होगा ये भी बहुत ही स्टेबल होगा फाइनेंशियली, और अगर आप इस इंसान के साथ में आगे बढ़े तो आपके लिए एक स्टेबल लाइफ है आगे। हो सकता है आप इस इंसान को ऐसी कोई जगह पर मिले जहाँ पर कोई शॉप पे मिले, कोई कॉफ़ी शॉप पे मिले, कोई जगह पर कहीं प्लांट लेने गए वहाँ पर मिले, कुछ भी हो सकता है। तो ऐसी कोई भी जगह पर आप उस इंसान को मिल सकते हैं। देखिए कम ऑन, सी दिस इज़ सो नाइस एक्चुअली। डेट मतलब जो मैंने कहा यहाँ पर सारे कार्ड्स आए हैं वही है कि आपको डेट का पूरा चांसेस है कि आपको कोई ना कोई साथी मिलेगा। लेकिन बस वही है कि अपने इंट्यूशन को फॉलो करते हुए, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग ना करते हुए, जो कुछ भी आता है, लोगों से मिलना जुलना जब शुरू नहीं करेंगे तो कोई आपके पास आएगा कैसे, ठीक है। और आप जब इस इंसान को डेट करने लगे तो आपको देखना है कि आप इस हद तक उसमें वो ना हो जाए कि उसके बिना रह ही ना पाए। एक को डिपेंडेंसी मत लाइएगा, ऑब्सेशन मत लाइएगा, क्योंकि आप और आपको भी वो पसंद नहीं आएगा, क्योंकि आप दोनों खुद ही इतने ज़्यादा सेल्फ डिपेंडेंट, सेल्फ रिलायंट पर्सन होंगे कि आपको ये सब चीज़ें पसंद नहीं आएगी। और हो सकता है आपकी कोई महिला मित्र हो जो आपको इसमें आगे बढ़ने में मदद करे। पूरी चांसेस है कि आपकी कोई महिला मित्र होगी जो आपको मदद करेगी। और यहाँ पे एंगेजमेंट रिंग दिखाई है, आ रही है, मतलब पूरी 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 संभावना है कि 100% कि आप जो है इस रिश्ते में आगे बढ़ेंगे और ये रिश्ता जो है एक नए लेवल पर जाएगा, आप उनसे शादी भी करेंगे। आइए देखते हैं यूनिवर्स का क्या मैसेज है आपके लिए। प्लीज़ यूनिवर्स, प्लीज़ गाइड। आप मेरे जो भी व्यूअर्स हैं जो देख रहे हैं, मुझे 2 कार्ड्स और चाहिए। प्लीज़ गिव मी 2 मोर कार्ड्स, 2 मोर कार्ड्स यूनिवर्स। एक और कार्ड हम लेंगे। चलिए, हमारे पास तो बहुत सारे कार्ड्स आ गए, लेट्स सी, ठीक है। तो जो सबसे पहला कार्ड आया था हमारे पास में पेज ऑफ कप्स का था, वाओ। उसके बाद में हमारे पास 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, उसके बाद हमारे पास किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, और उसके बाद हमारे पास 2 ऑफ वंड्स का कार्ड है। तो बहुत ही खूबसूरत से कार्ड्स हैं। ये जो इंसान आपको प्रपोज करेगा, हो सकता है वो आपसे उम्र में छोटा हो, लेकिन बहुत ही इमोशनल होगा, उसके भी जीवन में बहुत कुछ वो आगे बढ़ना चाह रहा होगा। और आप दोनों जब साथ में आएंगे तो आपके जीवन में जो स्टेबिलिटी आएगी वो तो बहुत ही खूबसूरत सी होगी। आप लोग बहुत, और वो इंसान भी जो है वो आपको हर खुशी देगा, बहुत ही बैलेंस्ड व्यक्तित्व होगा। खुद से ही उसने अपना एम्पायर स्थापित किया होगा और उसको किसी के सहारे की ज़रूरत नहीं होगी। आपको जो है बस आगे बढ़ना है, मन में कोई दुविधा नहीं लानी है और आगे बढ़ना है। तो दिस इज़ व्हाट इट इज़ डियर ब्यूटीफुल सोल्स। बहुत ही खूबसूरत से कार्ड्स हैं और बहुत ही बढ़िया रीडिंग है। बस यही है कि आप जो है मेरे दोस्त अकेले हैं, और इस अकेलेपन से बाहर आने के लिए थोड़ी तो कोशिशें करनी पड़ेंगी आपको। आप ये उम्मीद नहीं कर सकते कि आप अपने घर में अपने आप को बंद रखें और कोई आकर के आपको प्रपोज कर दे। जब आप लोगों से मिलेंगे जुलेंगे ही नहीं, लोगों से कम्युनिकेशन नहीं होगा, तो कोई आपको जानेगा कैसे, कोई आपके करीब आएगा कैसे। बहुत कर लिया अपने आप को बिजी, थोड़ा सा आप अपने आप को वक्त दीजिए, थोड़ा सा बाहर जाइए। नो मैटर, अभी अकेले हैं तो अकेले ही जाकर के कॉफ़ी पी लीजिए कहीं पर, क्या फ़र्क पड़ता है। जब जाएंगे तो हो सकता है कहीं से कोई मिल भी जाए। तो दिस इज़ व्हाट इट इज़। मैं बहुत स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटीज़ दिख रही है यहाँ पर कि आपको कोई ना कोई इंसान है जो आकर के प्रपोज करने वाला है। आपका रिश्ता जो है, आपको एक अच्छा जीवन साथी मिलने वाला है। सो दिस इज़ ऑल फ्रॉम मी माय डियर सोल्स। अगर रीडिंग पसंद आई है तो डेफिनेटली आई वुड रिक्वेस्ट यू कि इसको लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और साथ साथ में इसको शेयर भी कर लें। यस, एक चीज़ और, ज़रूरी नहीं है कि इसकी सारी की सारी बातें आपके साथ रेजोनेट हों, क्योंकि ये एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग है। लेकिन हाँ, मैं आपसे ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि अगर आप इस रीडिंग तक आए हैं तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ तो इस रीडिंग में आपके लिए है। तो विश यू ऑल द बेस्ट, स्टे ब्लेस्ड, थैंक यू सो मच।